भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत एकाग्र अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधियों की चर्चा चल रही है। एकाग्र अवस्था में 4 प्रकार की समाधियां प्राप्त होती हैं। पहली समाधि का नाम वितर्क समाधि, दूसरी समाधि का नाम विचार समाधि, तीसरी समाधि का नाम आनंद समाधि, चौथी समाधि का नाम अस्मिता समाधि। इन 4 समाधियों में से पहली समाधि में 5 महाभूतों का साक्षात्कार होता है। दूसरी समाधि में 5 तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है। तीसरी समाधि आनंद समाधि है। आनंद समाधि में 5 ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में आपने सुना है। इसी आनंद नामक समाधि में 5 कर्मेंद्रियों का भी साक्षात्कार होता है। ज्ञानेंद्रियों को इसलिए ज्ञानेंद्रियां कहते हैं क्योंकि उनके माध्यम से ज्ञान जानकारी प्राप्त होती है। कर्मेंद्रियों को कर्मेंद्रियां इसलिए कहते हैं जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, वो भी साधन है। जैसे ज्ञानेंद्रियां इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रही हैं, उसी रूप में कर्मेंद्रियां भी काम कर रही हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों में पहली इंद्रिय है वागेंद्रिय, जिससे हम बोलते हैं, जो वाणी का प्रयोग करते हैं। जो भी हम बोल रहे हैं वो वाग इंद्रिय के माध्यम से बोल रहे हैं। दूसरी इंद्रिय है हस्तेंद्रिय, हाथों से हम नाना प्रकार के कर्मों को करते हैं, इसको हस्तेंद्रिय कहते हैं। तीसरी इंद्रिय है पादेंद्रिय, जिनसे हम चलने आने जाने का कार्य करते हैं। चौथी इंद्रिय है मूत्रेंद्रिय, जिससे मूत्र विसर्जन का कार्य करते हैं। 5वीं अंतिम कर्मेंद्रिय है गुदा इंद्रिय, जिससे हम मल त्याग का कार्य करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियों से हम 5 प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों को भी हम अंदर से ही मन के माध्यम से साक्षात्कार करते हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों को आनंद नामक समाधि के माध्यम से साक्षात्कार करते हैं। इसी आनंद नामक समाधि से एक और पदार्थ का साक्षात्कार करते हैं, जो महत्वपूर्ण पदार्थ है, जिनके माध्यम से प्रातःकाल से लेकर के रात्रि में सोने तक और सोते वक्त भी निरंतर कार्य करते हैं। उस पदार्थ का नाम है मन। वो जो मन है, जिस मन के साथ आज हम जी रहे हैं, जिस मन को हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे उस मन को भी योगी समाधि के माध्यम से साक्षात्कार करता है। एकाग्रता नामक जो अवस्था है, मन की चौथी अवस्था, जिसके माध्यम से जो समाधियां लग रही हैं, उन्हीं समाधियों में आनंद नामक जो तीसरी समाधि है, इस समाधि में मन का भी साक्षात्कार होता है, मन का भी दर्शन होता है। जैसे मैं और आप एक दूसरे को हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, जैसे मन के माध्यम से 5 महाभूतों को और 5 तन्मात्राओं को देखता है, मन के माध्यम से कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को मन के माध्यम से देखता है, मन को भी मन के माध्यम से जीवात्मा देखता है।
मन का भी दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। मन के अंदर भी रंग रूप आकार प्रकार सब कुछ है। 5 महाभूतों के भी आकार प्रकार हैं, लेकिन जो आंखों से बाह्य इंद्रियों से दिखाई नहीं देते। ज्ञानेंद्रियों के भी है, कर्मेंद्रियों के भी है, ऐसा ही मन के भी है। बहुत सारे गुण बहुत सारे पदार्थों में हैं, ऐसे ही मन के अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। तो मन का भी दर्शन योगी, योगाभ्यासी मन के माध्यम से ही अंदर अपने अंदर उसका साक्षात्कार दर्शन करता है। और इसी आनंद नामक समाधि के माध्यम से अहंकार नामक तत्व का भी साक्षात्कार करता है। अहंकार एक तो हम ईगो को लेकर के बोलते हैं, जिसको हम घमंड के नाम से भी बोलते हैं। वो ईगो जो घमंड है वो एक अलग बात है, वो एक अविद्या है, वो एक मूर्खता है, वो एक अज्ञान है। ना समझने के कारण से व्यक्ति ऐसा घमंड करता है, ईगो करता है। ज्ञान की कमी के कारण से वो करता है, वो एक ज्ञान रूप में। पर यहां अहंकार एक तत्व है, एक पदार्थ है, एक वस्तु है, एक चीज है। तो जैसे मन का साक्षात्कार आनंद नामक समाधि के माध्यम से करता है, उसी प्रकार अहंकार नामक तत्व से भी व्यक्ति ये एहसास करता है कि मैं हूं। मन के माध्यम से मन के अलग प्रकार के कार्य हैं, कर्मेंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग विषय है। ऐसे ही अहंकार नामक तत्व का भी विषय है अनुभूति कराना, आत्मा को ये एहसास कराना कि मैं एक आत्मा हूं, मैं हूं। इसका जो अनुभव आत्मा करता है वो साधन के माध्यम से करता है, स्वयं स्वतः नहीं कर पाता है। उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं किसी साधन के बिना अनुभव कर सके। जैसे बिना आंखों के किसी रूप को हम देख नहीं सकते हैं, आंखों के होते हुए भी आंखों के अंदर अगर कमी है, कोई त्रुटि है, तो चश्मा लगा करके व्यक्ति किसी रूप को देखता है। बिना साधन के किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। देखना हो, समझना हो, एहसास करना हो, कोई ना कोई हमें साधन चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आत्मा की अनुभूति भी करना है, आत्मा को स्वयं की अनुभूति करना है, मैं हूं इसका एहसास आत्मा को होना है, तो उसके लिए भी एक साधन चाहिए। उसका नाम है अहंकार। अहम करोति इति अहंकार, जो अहम का अनुभव कराता है या हम की अनुभूति करता है, उसका नाम अहंकार है। यानी अहंकार के माध्यम से हम स्वयं का अनुभव करते हैं। उस अहंकार नामक तत्व का साक्षात्कार जीवात्मा समाधि में करता है। एकाग्रता नामक समाधि में प्राप्त होने वाली जो समाधि, तीसरी समाधि है आनंद नामक समाधि, उस समाधि से जीवात्मा स्वयं की अनुभूति अहंकार के माध्यम से करता है। तो उस अहंकार का भी दर्शन प्रत्यक्ष समाधि में होता है, वो भी अंदर होता है। एक और तत्व है जिसका साक्षात्कार इस आनंद नामक समाधि से जीवात्मा करता है, जिसे हम अक्सर बुद्धि शब्द से कहते हैं। बुद्धि शब्द से अलग अलग अर्थ लिया जाता है। जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपके सामने बुद्धि शब्द से एक अर्थ जो लिया जाता है मन, बुद्धि शब्द से मन अर्थ भी लिया जाता है। पर यहां जो बुद्धि है वो बुद्धि एक तत्व है, एक पदार्थ है, और वो मन से भिन्न पदार्थ है, अलग पदार्थ है, जिसको यहां पर बुद्धि कहा गया है। उसी बुद्धि को योग में महतत्व शब्द से भी कहा है। महतत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसके माध्यम से हम आज तक जितने भी निर्णय किए हैं और भविष्य में जितने भी निर्णय करेंगे, ये उसी महतत्व नामक तत्व से, उसी महतत्व नामक पदार्थ से हम निर्णय करते हैं। जो भी निर्णय हमको करना है उसी तत्व से, उसी पदार्थ से हम निर्णय करते हैं। यानी निर्णय करने का काम महतत्व का है, जिसको
बुद्धि शब्द से भी कहते हैं। तो वो जो बुद्धि नामक तत्व महतत्व है, उसका भी दर्शन इसी आनंद नामक समाधि से जीवात्मा करता है। निर्णय करने का साधन, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, पाप और पुण्य, अच्छा या बुरा, उत्तम या अनुत्तम, जो भी हम दो प्रकार के विषयों को सामने लाते हैं, ये उत्तम है और ये उत्तम नहीं है, ये धर्म है और ये धर्म नहीं है, ये न्याय है और ये न्याय नहीं है। जहां दो विषय सामने आते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये करूं या ये ना करूं, जहां पर भी ये संशय उत्पन्न होता है, द्विविधा उत्पन्न होती है, वहां पर महतत्व का बहुत बड़ा योगदान है, उसकी भूमिका है वहां पर। उसके बिना हम निर्णय नहीं कर सकते कि ये न्याय युक्त है या अन्याय युक्त है। ये जो निर्णय है इसी महतत्व से हम करते हैं, उसी का नाम बुद्धि है। उस बुद्धि नामक महतत्व का साक्षात्कार दर्शन अंदर ही अंदर मन के माध्यम से जीवात्मा करता है। ये सब के सब कार्य पदार्थ हैं, ये सब बने हुए पदार्थ हैं। महतत्व रूपी बुद्धि को लीजिए, अहंकार को लीजिए, मन को लीजिए, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को लीजिए, तन्मात्राओं को लीजिए, और ये जो पांच भूतों से सारा का सारा ब्रह्मांड बना है, उन पंच महाभूतों को लीजिए। समस्त कार्य जगत, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड के ये जो कारण आपके सामने रखे हैं, पांच महाभूत, तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, इन सब के पीछे एक कारण है, जिस कारण से ये सारे के सारे पदार्थ उत्पन्न हुए, जिसको मूल कारण आप कह सकते हैं, रॉ मेटीरियल जिसको आप कहते हैं, वो अलग है। उनका भी दर्शन समाधि में करता है, और वो इसी आनंद नामक समाधि से करता है। आज तक भौतिक विज्ञान को जानने वाले वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए, वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए इस पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण क्या है। अभी वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। बहुत मेहनत करते हैं, कर भी रहे हैं, हो सकता है एक दिन आएगा कि वो भी पहुंच जाए वहां तक, लेकिन अब तक नहीं पहुंच पाए। और आदि सृष्टि से लेकर अब तक इस बात को बताने वाले ऋषियों ने वेद के माध्यम से ये बात को स्पष्ट करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का आदि मूल कारण है, जिसको हमने देखा है समाधि में बैठ करके। महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं, महर्षि वेदव्यास भी कह रहे हैं, समस्त ऋषियों ने इस बात को प्रतिपादित किया एक स्वर में। जितने भी वैदिक वांग्मय के ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों में, उन सभी ग्रंथों में एक स्वर से प्रस्तुत किया गया है, इस पूरे ब्रह्मांड का कारण है, जिसको हमने दर्शन किया है समाधि के माध्यम से, और उसका नाम है प्रकृति, जो तीन तत्वों से युक्त है, तीन प्रकार के पदार्थों से युक्त है। सत्व नामक पदार्थ, रज नामक पदार्थ और तम नामक पदार्थ। सत्व, रज और तम, इन तीनों पदार्थों को गुण शब्द से भी कहते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। यहां गुण शब्द पदार्थवाची है, वस्तुवाची है, किसी विशेषता को कहने के लिए यहां गुण शब्द नहीं आया। यद्यपि गुण शब्द किसी धर्म को, किसी विशेषता को, क्वालिटी को लेकर के भी आता है। देखो इसके अंदर कितने गुण हैं, ये जो बोला जाता है इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। वहां गुण शब्द क्वालिटी को लेकर के आया है, उसकी विशेषता को लेकर के आया है। उस व्यक्ति के अंदर जो विशेष धर्म है, उन धर्मों को लेकर के यहां गुण शब्द का प्रयोग किया गया है।
पर यहां गुण का अर्थ वो विशेषता नहीं है, यहां गुण का अर्थ तत्व है, पदार्थ है। तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मूल कारण है इस पूरे ब्रह्मांड का। ऐसे उन मूल पदार्थों को सत्व रज तम नामक तीन तत्वों का दर्शन, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष योगी समाधि में करता है, इसी आनंद नामक समाधि में करता है। कितने पदार्थ हो गए देख लीजिएगा। आनंद नामक समाधि में सत्व रज और तम तीन पदार्थ। आनंद नामक समाधि में महतत्व का साक्षात्कार, अहंकार का साक्षात्कार, मन का साक्षात्कार, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार, पांच तन्मात्राओं का साक्षात्कार और पांच महाभूतों का साक्षात्कार। सत्व रज तम से लेकर के पंच महाभूतों तक जो साक्षात्कार हो रहे हैं, ये तीन समाधियों में हो रहे हैं। वितर्क नामक समाधि, विचार नामक समाधि और आनंद नामक समाधि। वितर्क नामक समाधि में पांच तत्वों का साक्षात्कार, विचार नामक समाधि में पांच तन्मात्राओं का साक्षात्कार, 10 हो गए हैं। और आनंद नामक समाधि में पांच कर्मेंद्रियों का, पांच ज्ञानेंद्रियों का 10, एक मन 11 और एक अहंकार 12, एक महतत्व 13 पदार्थों का साक्षात्कार। और उसके साथ साथ सत्व रज तम 16 पदार्थों का साक्षात्कार। 16 पदार्थों का साक्षात्कार इस आनंद नामक समाधि में है। और बाकी वितर्क और विचार नामक समाधि में 5-5 मिलकर के 10 और 16, 26 पदार्थों का साक्षात्कार इन तीन समाधियों में होता है। इन तीन समाधियों में ये जो 26 पदार्थों का साक्षात्कार होता है, ये बारी बारी से होता है, क्रम से होता है। पहले स्थूल रूप से चलेंगे तो सूक्ष्म तक पहुंचेंगे। वितर्क नामक समाधि से लेकर के आनंद नामक समाधि तक ये जो क्रम है, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, उसके बाद ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि और सबसे अंत में इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है सत्व रज तम। ये जो 26 पदार्थ हैं, इन 26 पदार्थों का साक्षात्कार इन तीन समाधियों में योगी अपने ही अंदर करता है। इन 26 प्रकार के पदार्थों के साक्षात्कार के लिए योगी को कहीं और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही शरीर के अंदर इन पदार्थों का साक्षात्कार कर लेता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।